अब इन दोनों पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए इन दोनों पिक्चर में तीन डिफरेंस कौन से हैं। ध्यान से देखिए और आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखिए। चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब देखते हैं। इनमें पहला डिफरेंस यहाँ है, दूसरा डिफरेंस यहाँ है और तीसरा डिफरेंस यहाँ है। एक दिन अब्दुल दूध लेकर रास्ते से गुजर रहा था। तभी अब्दुल को जेठालाल के घर से बचाओ बचाओ की आवाज़ें आती हैं। यह सुनकर अब्दुल के हाथ से वह दूध की बोतलें गिर जाती हैं और वह वहाँ से भाग जाता है और चालू पांडे को कॉल करता है। अगले दिन चालू पांडे जेठालाल के घर पर आता है और देखता है जेठालाल तो रस्सी से बंधा हुआ है। चालू पांडे जेठालाल से पूछता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तभी जेठालाल कहता है, यहाँ दो लोग आए, उन्होंने चोरी की और मुझे यहाँ पर बांध दिया। और तभी वहाँ अब्दुल भी आ जाता है और चालू पांडे से कहता है, ये झूठ बोल रहा है। जेठालाल ने क्लेम के रुपए लेने के लिए ये सब कहानी बनाई है। लेकिन कैसे? अब्दुल को कैसे पता चला कि जेठालाल ने ये सब कहानी बनाई है? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब देखते हैं। जब अब्दुल यहाँ से दूध लेकर गुजर रहा था तो उसकी दूध की बोतलें यहीं गिर गई थी और जेठालाल ने वही बोतलें उठाकर अंदर रख ली। इसका मतलब जेठालाल यहाँ बंधा हुआ नहीं था, यह झूठ बोल रहा था। और क्या आपका भी यही जवाब था? तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक दिन जेठालाल चोरी करने के लिए 3 घरों के सामने पहुँचता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि चोरी करने के लिए कौन सा घर सेफ रहेगा। लेकिन क्या आप इन तीनों घरों को देखकर बता सकते हैं जेठालाल के लिए चोरी करने के लिए कौन सा घर सेफ रहेगा? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब देखते हैं। तीनों ही घरों की खिड़कियां खुली है, यानी तीनों घरों में चोरी करना आसान है। लेकिन पहले घर की लाइट ऑन है, यानी ये सेफ नहीं है। दूसरे घर के सामने जूते और चप्पल है, यानी कि घर के अंदर लोग हैं, इसलिए ये भी सेफ नहीं है। और तीसरे घर की खिड़की भी खुली है और लाइट भी ऑफ है, यानी कि इस घर में चोरी करना सेफ है। जेठालाल चोरी करने के लिए तीसरे घर में जाता है। तभी चालू पांडे को पता चल जाता है कि उसके घर में कोई चोर घुस गया है। चालू पांडे तुरंत गाड़ी लेकर अपने घर पहुंचता है। तब तक जेठालाल कुछ सामान चुराकर भाग जाता है। लेकिन क्या आप यहाँ सामान चोरी से पहले और सामान चोरी के बाद की फ़ोटो देखकर बता सकते हैं जेठालाल ने कितनी चीज़ें चुराई हैं? तो ध्यान से देखिए और आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखिए। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। जेठालाल ने पहली चीज़ ये चुराई है, दूसरी चीज़ ये चुराई है और तीसरी चीज़ ये चुराई है। चालू पांडे जेठालाल का पीछा करता हुआ जाता है, लेकिन तभी चालू पांडे को 3 रास्ते दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आप सोचकर बता सकते हैं जेठालाल किस रास्ते से भागा होगा? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए।
चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब देखते हैं। यह रेत से बना हुआ कच्चा रास्ता है। अगर जेठालाल यहाँ से जाता तो उसके पैरों के निशान यहाँ जरूर मिलते और इस रास्ते पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो जेठालाल यहाँ से भी नहीं भागेगा। यानी कि जेठालाल इस तीसरे रास्ते से भागा है। चालू पांडे जेठालाल का पीछा करता हुआ जाता है और उसे पकड़ लेता है। तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। मुंबई शहर में एक खतरनाक किडनैपर था। उसी किडनैपर की चपेट में बबीता जी भी आ जाती है। वह उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर देता है। वह किडनैपर ऐसा था कि वह किडनैप हुए व्यक्ति से पैसे नहीं लेता था, बल्कि वह उससे एक पहेली पूछता है। अगर उसकी पहेली का कोई जवाब दे देता है तो वह उसे छोड़ देता है, नहीं तो उसे उसी रूम में बंद कर देता है। तो वह बबीता जी के पास आता है और उससे पहेली पूछता है। हम हर जगह जीत मांगते हैं, पर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सब हार मांगते हैं? बबीता जी ये पहेली सुनकर सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसने ऐसी पहेली कभी नहीं सुनी थी। तो दोस्तों, क्या आप बबीता जी की मदद कर सकते हैं इस पहेली का जवाब देकर? तो ध्यान से सोचिए और आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि शायद आपने इस पहेली का जवाब दे दिया होगा, लेकिन बबीता जी इस पहेली का जवाब नहीं दे पाती। इस पहेली का सही जवाब होगा फूलों की दुकान, जहां पर जाकर हम हार मांगते हैं। पहेली का जवाब न देने के कारण वह किडनैपर बबीता जी को वही रूम में बंद करके चला जाता है। उस रूम से बाहर आज तक कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं निकल सका है। तभी बबीता जी देखती है कि उसके सामने 3 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे के पीछे एक दिन से भूखा शेर है। अगर बबीता जी इस दरवाजे से जाएगी तो उसे शेर कच्चा चबा जाएगा। दूसरे दरवाजे के पीछे 1895 का किलर है, जिसने अभी तक 100 लोगों को मार दिया है। और तीसरे दरवाजे के पीछे बिजली का बहुत तेज करंट है। अगर बबीता जी उस रास्ते से जाएगी तो वह करंट लगने से ही मर जाएगी। इन सब मुसीबतों के बावजूद बबीता जी इन तीनों दरवाज़ों में से एक दरवाजे से आसानी से निकल जाती है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि बबीता जी आसानी से कैसे निकल सकी और वो कौन सा रास्ता है? तो आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। बबीता जी इनमें से दूसरे नंबर वाला दरवाज़ा चुनती है, क्योंकि हमने आपसे कहा इस दरवाजे में 1895 का किलर है और उसने करीब 100 लोगों को मार दिया है। लेकिन अगर किलर 1895 का है तो अब 2020 चल रहा है, तो वह किलर अब तक तो मर गया होगा। इसी से बबीता जी दूसरे दरवाजे से बिना किसी नुकसान के आसानी से निकल जाती है। जेठालाल, दया और बबीता तीनों कहीं घूमने के लिए अपनी कार में बैठकर निकल पड़ते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी जल्दी से एम्बुलेंस आती है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। तो दोस्तों, क्या आप इन्हें देखकर बता सकते हैं कि इनमें से कौन मरा हुआ है? तो ध्यान से सोचिए और आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब जानते हैं। इनमें से बबीता जी मरी हुई है, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता चलेगा कि बबीता जी की बॉडी पर मक्खियाँ लगी हुई हैं। और आपको तो पता ही होगा
कि मक्खियाँ तो मरे हुए लोगों पर ही भिन भिन आती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी पहली वीडियो पसंद आई तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही मज़ेदार पहेलियाँ सबसे पहले देखने के लिए अभी हमें सब्सक्राइब करके घंटे को ज़रूर दबा दीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और मज़ेदार पहली वीडियो के साथ। थैंक यू।